नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझेंगे। इस सक्सेसिव कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। पहले तो मैं अगर बात करूं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट है क्या, जैसे अगर आपकी सैलरी को पहले 10% बढ़ाया जाए, उसके बाद में फिर से 10% या 20% बढ़ाया जाए, तो आप ये समझेंगे कि 10% और 20% टोटल 30% बढ़ेगा। नहीं, जो इसका इफेक्टिव जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होती है, तो उसी को हम निकालने के लिए सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो सक्सेसिव जो कॉन्सेप्ट है उसको निकालने के लिए, जैसे हमने माना कि अगर हमारी जो सैलरी है वो भी 100% है, कितनी है 100%, और फिर उसमें जो ग्रोथ होगी वो कितने की होगी 10% की। तो अगर 100% पे 10% की ग्रोथ होगी तो कितना हो जाएगा 110, 110%। लेकिन अगर हम 110 पे 10% फिर से बढ़ाएंगे, 110 पे फिर से 10% की इंक्रीजमेंट करेंगे तो 120 नहीं होगा। तो हमें 110 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 का 11 आ जाएगा। तो अब जो इसका इंक्रीज होगा वो 110 में 11 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 121। जो तो इसका जो इफेक्टिव जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 121%, मतलब 21% का टोटल इंक्रीजमेंट हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे कितने का दिख रहा था, सॉरी या 10 कर लेते हैं तब समझ लेते हैं। अगर यहाँ बोला है 10% का और उसके बाद अगर बोला है 20% का, तो इस पर भी समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारी पहले जो सैलरी रही होगी वो कितनी रही होगी 100%, फिर उसके बाद इसमें 10% की ग्रोथ हुई होगी तो कितना हो गया 110, 110% हो गया। उसके बाद बोला है कि अगर 20% की फिर करी जाए तो हम इधर साइड में निकाल के आपको बता देता हूँ। 110 पे अगर 20% की ग्रोथ होगी तो वो कितना हो जाएगा 120% अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और इसे जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 1, कितना हो जाएगा 132%। तो यहाँ से जो इफेक्टिव जो परसेंटेज निकला वो कितना निकला 32%। कितना निकला 32%। लेकिन हमें वहां पे कितना दिखा रहा है 10 और 20%, तो यहाँ से कितना निकला 32। तो इसी को निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होता है सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड क्या है उसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम देखते हैं, जैसे आपसे बोला जाए, पहले तो हम समझेंगे जो परसेंटेज होता है वो कैसे होता है। परसेंटेज सबसे पहले कैसे होता है, परसेंटेज होता है एक तो इंटीजर फॉर्म में होता है। कैसे, इंटीजर फॉर्म में, जिसे बोलते हैं पूर्णांक नंबर, जैसे 1%, 2%, 3% और 4%। और दूसरा जो परसेंटेज होता है वो होता है रेशियो फॉर्म में। नहीं, दूसरा जो रेशियो होता है वो किस में होता है, परसेंटेज होता है वो किस में होता है, फ्रैक्शन में, भिन्न में। जैसे 16/2/3%, 8/1/3%, आगे 9/1/11%। अगर इस तरीके से दिया है, परसेंटेज कैसे दिया जा सकता है, एक तो इंटीजर फॉर्म में, दूसरा फ्रैक्शन भिन्न के रूप में, एक पूर्णांक और एक भिन्न के रूप में दिया जा सकता है। जैसे आपसे बोला जाए कि पहले सैलरी में आपके में 10% की ग्रोथ होती है और उसके बाद में 20% की ग्रोथ होती है, तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। जैसे सक्सेसिव मेथड क्या है कि पहले A% की ग्रोथ और उसके बाद B% की ग्रोथ। तो जो सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है A + B + A × B अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे हमें दिया है यहाँ पे 10% का और 20% का कितना दिया है, ग्रोथ दिया है। तो हम अगर इसे फॉर्मूला से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो A कितना हो गया, A हो गया हमारा 10%, तो यहाँ 10 + 20 हो गया हमारा B, तो B कितना हो गया 20 + 10 × 20 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे 2 × 2, 30 और 2 कितना हो जाएगा
32। तो यहाँ से जो टोटल निकलेगा वो कितना निकलेगा 32%। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, जैसे अगर यहाँ पे A% है, ठीक है, उसमें ग्रोथ हो रही है, और B% है उसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तब तो हम फॉर्मूला लगा दें क्या, A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन 100। अगर यहाँ पे A% में डिक्रीज हो रहा हो और B% में इंक्रीज हो रहा हो तो फिर क्या लगाएंगे। अगर A% में मतलब कमी हो रही हो और B% में अगर वृद्धि हो रही हो तो हम क्या लगाएंगे, तो A% में क्या हो रही है कमी, तो अगर कमी हो रही है तो माइनस A, और अगर B% में ग्रोथ हो रही है मतलब बढ़ रहा है वृद्धि हो रही है तो प्लस B। अगर हम यहाँ पे A और B, अगर प्लस का B है और माइनस का A है, अगर माइनस और प्लस में मल्टीपल करें तो कितना आ जाएगा माइनस A इंटू B अपॉन 100। अगर A% में ग्रोथ हो रही है मतलब वृद्धि हो रही है और B% में कमी हो रही है डिक्रीज हो रहा है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो A% में क्या हो रही है ग्रोथ, मतलब यहाँ पे प्लस हो रहा है, जैसे ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा प्लस होगा, ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा प्लस, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा माइनस, अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा प्लस, यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या होगा प्लस और यहाँ घट रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो A क्या है, A पॉजिटिव है मतलब बढ़ रहा है तो A पॉजिटिव में ले लेंगे, B घट रहा है तो माइनस में B लेंगे। अगर प्लस और माइनस का मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस A इंटू B अपॉन 100। इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर दोनों में डिक्रीज हो रहा है, A% में भी डिक्रीज हो रहा है और B% में भी डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से लगाएंगे माइनस A माइनस B और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस A इंटू B अपॉन 100। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहीं से कुछ एग्जाम्पल लेके। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे 10% की क्या हो रही है ग्रोथ हो रही है और 12% की क्या हो रही है ग्रोथ हो रही है, फिर उसके बाद बोला जाए कि 10% की ग्रोथ हो रही है और 12% की क्या हो रही है डिक्रीज हो रहा है मतलब कमी हो रही है। अगर यहाँ 10% की कमी हो रही है और 12% में क्या हो रही है ग्रोथ हो रही है वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे बोला जाए कि अगर 10% में और 12% में दोनों में क्या हो रहा है कमी हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो मतलब दोनों जगह क्या हो रही है वृद्धि हो रही है मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव के हो जाएंगे दोनों 10 प्लस 12 प्लस 10 इंटू 12 बट्टे 100, 10 और 12 22, और यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.2, 22 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा 23.2%। यहाँ देखो सब प्लस का है तो यहाँ को होगा प्लस मतलब ग्रोथ होगी। यहाँ देखो 10% क्या है बढ़ रहा है तो प्लस का 10, 12% घट रहा है मतलब कमी माइनस, माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, और 10 का और 12 का मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे 10 इंटू 12 बट्टे 100। तो यहाँ देखेंगे 10 यहाँ प्लस का है और 12 यहाँ माइनस का है, तो माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2, उसके बाद फिर से माइनस, और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी तो कितना आ जाएगा 1.2। तो जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3.2%। तो यहाँ क्या हो रहा है 3.2 का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है मतलब कमी हो रही है। यहाँ इस अगर इसे देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ बोला है कि 10% की क्या हो रही है कमी और 12% की क्या हो रही है वृद्धि। तो अगर 10% की कमी हो रही है तो माइनस का 10 और वृद्धि हो रही है तो प्लस का 12 और माइनस का 10 गुणा 12 बट्टे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, या माइनस का 10 है प्लस का 12 है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1.2। तो माइनस का 1.2 है तो अगर हम फाइनली घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 0.8%। तो यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 0.8% का। अगर हम यहाँ बात करें यहाँ 10% घट रहा है, 10% की कमी हो रही है, और यहाँ पे 10% की 12% की भी कमी हो रही है। तो जब कमी हो रही है तो जब A और B दोनों का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 10 इंटू 12 बट्टे 100। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 22, और ये 0 से 0 कट जाए कितना आ जाएगा प्लस का 1.2। तो जब हम यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 20.8
8, कितना आ जाएगा 20.8। ठीक है, तो यहां से देखेंगे जब +10 बढ़ रहा था और 12 बढ़ रहा था तो यहाँ से टोटल 23.2% क्या हो रहा था, इंक्रीजमेंट हो रहा था। और जब 10 बढ़ रहा है और 12 कम हो रहा है तो कितना हो रहा है, -3.2%, मतलब कमी हो रही है 3.2% की। इसी तरीके से इन सबको देख लेंगे, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाए कि अगर 3 नंबर में चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे ए में ग्रोथ हो रही है, A% की ग्रोथ हो रही है, B% की ग्रोथ हो रही है, B% की, और C% की ग्रोथ हो रही है, तब क्या फॉर्मूला होगा, तब फॉर्मूला होगा A + B + C। उसके बाद हम फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा AB + BC + CA अपॉन 100। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, फिर हो जाएगा ABC अपॉन 10,000। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, A + B + C + AB + BC + CA अपॉन 100 + ABC अपॉन 10,000। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, 15% की वृद्धि हुई। ठीक है, और उसके बाद में 20% की कमी हुई, और यहाँ पे 20% क्या हुई, कमी हुई। तो पूछा कि तो कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो कीमत में कितने % का चेंज हुआ। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे A + B + A × B अपॉन 100। तो यहाँ A क्या है, A+ का है तो यहाँ प्लस का 15, B का आएगा B- का है तो माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस 15 × 20 अपॉन 100। यहाँ ये कट जाएगा 20 से ये 5 बार और 5 से ये 3 बार। तो अगर यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो यहाँ प्लस का 15 और माइनस का 20 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5, और फिर यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस का कितना बचा है 3। तो यहाँ से जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 8%। तो माइनस का आ रहा है तो मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो 8% क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी मूल्य में लगातार 2 बार 20% की वृद्धि की जाए तो उस मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि बताइए। जैसे इसमें बोला है कि +20 और +20% का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है दोनों में। ठीक है, पहले 20% की, जैसे अगर कोई 100% है तो पहले उसमें 120 हो जा रहा है, वो 20% की ग्रोथ हो रही है। फिर उसके बाद में फिर 120 का फिर से 20% इसमें ग्रोथ होगी, तो हम फिर निकालेंगे तो 120 × 120/100। अगर बेसिक निकालेंगे तो, अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A + B + A × B/100। तो हम यहाँ से रख देंगे A कितना है 20 + B कितना है 20 + A × B 20 × 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो यहाँ से कितना आ गया 20 और 20 40 प्लस ये कितना आ गया 4, तो फाइनल कितना आ गया 44%। और सब प्लस का है तो क्या हो रहा है 44% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पूछा भी क्या है, कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि हुई है, तो क्या आएगा इसका आंसर 44। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई 30% बढ़ जाती है और चौड़ाई 25% कम हो जाती है। यहाँ पूछा है कि पहले 30% क्या हो जाती है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है और 25% क्या हो जाती है, चौड़ाई में कमी हो जाती है। तो भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो यहाँ से A कितना है 30, B कितना है -25, तो यहाँ -25, तो प्लस, लेकिन अब हम यहाँ प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और A × B 30 × 25/100। 25 से कट जाएगा कितनी बार 4 बार, और 4 से जब 30 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 सत्ते 28.2 बचा, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 7.5। जब 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 5, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 7.5%।
जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो ये प्लस का 5 और ये माइनस का 7.5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.5%। तो यहाँ 2.5 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए, क्या कर दिया जाए, 20% कम कर दी जाए, तो हम क्या करेंगे, 20% प्लस 20%, सॉरी कमी कर दी जा रही है तो माइनस का 20% और माइनस का 20%, इस तरीके से करेंगे। तो माइनस का 20%, माइनस का 20% और फिर माइनस का 20%, यही बोला है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टे 100 प्लस ए बी सी बट्टे 10,000। ठीक है, हम यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से यूज करेंगे रेशियो मेथड। क्या करेंगे, रेशियो मेथड। तो हम पीछे वाले क्वेश्चन समझते हैं कि रेशियो मेथड क्या है। मैं यही सक्सेसिव के साथ में आपको रेशियो मेथड बता देता हूँ। तो रेशियो मेथड क्या है, जैसे यहाँ पे बताता हूँ मैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि किसी में 10% की वृद्धि हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे, इनकी फ्रैक्शन निकाल के, क्या करके, फ्रैक्शन। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 और ग्रोथ हो रही है। ठीक है, 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/5। तो इनकी जो भिन्न होगी वो कितनी होगी, 1/10 और 1/5, और दोनों में क्या हो रही है, मैंने क्या बताया, जो इसका जो इनिशियल वैल्यू होती है, जो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, नीचे 10 और 5, और जो चेंज हो रहा होता है वो कहाँ होता है, ऊपर। कहाँ पे होता है, ऊपर। तो देखो पहले इनकी इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी, इसकी 10% की 10, और उसके बाद चेंज कितना हुआ, 1% का, क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो जो फाइनल वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 11। या फिर हम यहाँ से इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो 1, कोई भी नंबर कितना होता है, 1 होता है, और क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो प्लस 1/10। तो यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, 11/10। तो जो पहले रही होगी कितनी होगी, 10, और फाइनल में कितनी रही होगी, 11। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे 20% की कितनी होती है, 20% की होती है 1/5। तो पहले कोई नंबर कितना रहा होगा, 5, और उसमें क्या हो रही है, ग्रोथ कितने की हो रही है, 1 की। तो 5 पे 1 की ग्रोथ कितनी होगी, 6। तो हम यहाँ से देखेंगे 10 में 5 का मल्टीपल करेंगे कितना हो गया, 50, और 11 में 6 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। तो हम फाइनली यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो यहाँ से जो ग्रोथ हुई वो कितनी हुई, रेशियो में हुई 16 की। कितने की हुई, 16 की। और किस पे, बेस वैल्यू क्या है, 50 पे। तो अपॉन में 50 इंटू 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 50 से ये काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 16 का 2 मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32%। और क्या हो रही है, यहाँ से बढ़ रहा है, तो क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या दिया है, यदि किसी कीमत की, तो ये उत्पाद है उसकी कीमत में क्या हो रहा है, 15% की क्या हो रही है, ग्रोथ। तो यहाँ से 15% लिखा है, और 20% की क्या हो रही है, कमी। तो अगर हम यहाँ से 15% और 20% की भिन्न निकालें तो क्या निकलेगी, 15% की फ्रैक्शन मैंने बताई थी कितनी होती है, 3/20, और 20% की क्या होती है, 1/5। तो इसकी पहले कोई वैल्यू रही होगी इनिशियल, और फाइनल वैल्यू रही होगी। तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 15% की 20 है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या, कितना, 3। तो 20 पे 3 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 23। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 20%। 20% में क्या हो रही, कमी हो रही है 20% की। तो यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 5, और उसके बाद जो चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 का, क्या हो रही है, कमी। तो यहाँ से 5 में से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। और हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 20×5 100, या फिर हम यहाँ से पहले इसे रेशियो कंप्लीट कर दें, जैसे 4 × 4 और 4×5 20। इस तरीके से भी क्रॉस मल्टीपल में से सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 से 5 कितना हो जाएगा, 25, और 23 × 23, तो यहाँ पर। तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या हो रही है, कमी। कितनी कमी हो रही है, 2 की। यहाँ से हो रही है 2 की कमी, कितने पे हो रही है, 25 पे। तो 25 इंटू 100। तो 25 से ये काटेंगे कितनी बार, 4 बार। तो 4 दूनी 8, कितना, 8%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। यहाँ बोला गया है कि ये क्या हो रहा है, कमी।
यहाँ 25 था, अब कितना रह गया 23, तो क्या हो रही है कमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से रेशियो मेथड से। तो यहाँ बोला है कि 20% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है 20% की वृद्धि, कितनी बार 2 बार। तो यहाँ पे 20% की हम फ्रैक्शन लिखेंगे, कितनी होती है 1/5। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वैल्यू रही होगी और कोई फाइनल वैल्यू रही होगी। ठीक है, हम इस तरीके से मान लेते हैं। तो अगर इसी इनिशियल वैल्यू कितनी है 5 रेशियो है और फाइनल कितनी हो जाएगी, तो यहाँ 20% क्या हो रही है ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है 1 का, कितने पे 5 पे। तो 5 पे अगर 1 का चेंज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 6। और ये कितनी बार हुआ है 2 बार हुआ है, तो 5 से 6 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे फिर से 6। अब इन दोनों को मल्टीपल करें कितना आ जाएगा 25 और इन दोनों को मल्टीपल करें कितना आ जाएगा 36। तो हम यहाँ से देखेंगे तो जो चेंज आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ से कितना क्या हो रहा है बढ़ रहा है। बढ़ कितना आ रहा है 11, कितना बढ़ रहा है 11 बढ़ रहा है, कितने पे 25 पे, परसेंटेज के लिए 100। 25 से इसे काटेंगे कितनी बार 4 बार, 11 का 4 मल्टीपल करेंगे कितना होगा 44%। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से। यहाँ बोला है किसी की लंबाई में 30% क्या हो रहा है बढ़ रही है और 25% क्या हो रही है कमी। अगर 30% की हम फ्रैक्शन निकालें कितनी हो जाएगी 3/10 और 1/, अगर यहाँ पे 25% की फ्रैक्शन निकालें कितने हो जाएगी 1/4। तो किसी की इनिशियल वैल्यू रही होगी और क्या रही होगी फाइनल वैल्यू रही होगी। ठीक है, तो अगर हम 30% की देखें तो पहले इनिशियल वैल्यू कितनी रही होगी 10, उसके बाद चेंज कितना हो रहा है 3%, मतलब 30% बढ़ रहा है, तो मतलब 3 की क्या हो रही है ग्रोथ। तो यहाँ चेंज हो रहा है 3 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। यहाँ देखें 25% की क्या हो रही है कमी, तो जो इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पे चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है 1 का, मतलब क्या हो रही है कमी। तो पहले 4 रही होगी और 1 की कमी कर देंगे कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 39। तो हम यहाँ से देखेंगे जो चेंज क्या हो रहा है कमी हो रही है, क्या हो रही कमी। अगर रेशियो में देख कितनी कमी हो रही है 1 की, कितने पे 40 पे, परसेंटेज के लिए 100। तो यहाँ पे क्या हो रही है कमी हो रही है। तो अगर हम जैसे 40 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार, 2.5%। 2.5% ही क्या हो रही है कमी हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से कर सकते हैं रेशियो मेथड से बहुत आसानी से। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगर हम फॉर्मूले में इसे पुट करते तो इसकी कैलकुलेशन करते करते काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। अगर हम इसे रेशियो मेथड से करेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो हम इसका रेशियो मेथड देखें क्या हो सकता है। तो यहाँ बोल रहा है कि 20% क्या हो रही है कमी हो रही है। तो 20% फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5 और क्या हो रही है कमी, तो मतलब कम होगा। तो पहले किसी की वैल्यू रही होगी पहले, तो इनिशियल किसी की वैल्यू रही होगी और उसके बाद में फाइनली कुछ वैल्यू रही होगी। ठीक है, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रही है 5 और फाइनल क्या रही है, उसमें 1 का चेंज हो रहा है, क्या हो रही है कमी। तो 5 से क्या हो रही है 4 और ये कितनी बार हुई है, जैसे त्रिज्या है तो जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी होती है 4/3 पाई r। तो ये चेंज होगा उसकी त्रिज्या में कितनी बार होगा 3 बार होगा। कितनी बार होगा 3 बार, 3 बार कमी होगी। तो यहाँ से निकालेंगे 5 से 4 और 5 से 4। तो यहाँ इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 125 और यहाँ मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ क्या हो रही है कमी हो रही, कितने की हो रही है। तो यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे तो 1 और 6 कितने पे हो रही है 125 पे। 125 इंटू 100, 25 से काटेंगे 4 बार और 25 से काटेंगे कितनी बार 5 बार। तो यहाँ से जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 और 6 चौके 24, 244/5। तो जब इसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, फिर हो जाएगा 44, 5 40 और फिर 4 बचेगा फिर 8, कितना हो जाएगा 48.8%। तो यहाँ पे क्या हो रही कमी हो रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कमी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा कितने का 48.8% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन का वेतन पहले बढ़ता है, मतलब पहले 35% क्या होता है बढ़ता है, उसके बाद में 40% घटता है और उसके बाद में फिर 25% बढ़ता है। 25% बढ़ता है। अगर मैं इसे इस तरीके से देखूं 100% है तो उस पर 135 बढ़ गया, तो यहाँ से 35% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 135। उसके बाद 40% घटेगा तो -40% हो जाएगा। तो 135 का फिर हम निकालेंगे 60% इंटू 100, फिर उसके बाद में फिर हम यहाँ से निकालेंगे 25% बढ़ रहा है तो फिर 125 निकालेंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम इसे रेशियो मेथड से करेंगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत कम टाइम में हम कर सकते हैं।
तो देखो 35% की जो फ्रैक्शन रहेगी वो कितनी रहेगी, तो हम अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो हम निकाल लेंगे। तो 35/100 कर लेंगे परसेंटेज के लिए, और 5 से इसे काटेंगे 7 बार और 5 से काटेंगे तो 20 बार, कितने हो जाएगी 7/20 बढ़ रही है तो यहाँ प्लस लगा लें। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे बोला 40% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मैंने 40% की जो फ्रैक्शन बताई वो कितनी बताई, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और 20 का ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो कितना हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा 2/5। तो क्या हो रही है, कमी। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दी। 25% की तो सबको पता ही है कितनी है, 1/4। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसकी इनिशियल वैल्यू रही होगी, क्या रही होगी, फाइनल वैल्यू। अब सॉल्व कर लेंगे हम इसे। तो यहाँ पूछा है कि इसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो इनिशियल वैल्यू ऊपर वाली क्या रही है 20, और उसमें क्या हो रही है वृद्धि, कितने की, 7 की। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27। उसके बाद दूसरा देखें 40% में, तो इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी 5 और उसमें 2 का चेंज हो रहा है, मतलब कमी आ रही है। तो कितना हो जाएगा 3। उसके बाद 25% का देखेंगे तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू वो 4 है और 1 की ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस में कट जाता है। तो यहाँ पे 20 में 4 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पर 27 में 3 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 27 3 81। तो यहाँ पे जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 80 का और 81 का। तो यहाँ पूछ रहा है कि वृद्धि हुई है कमी। तो यहाँ से देखो 80 से 81 हो गया, तो कमी हुई है या वृद्धि। तो हम आसानी से बता देंगे 1 की ग्रोथ हुई है, मतलब वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। कितने पे, 80 पे, परसेंटेज के लिए 100। तो यहाँ पे वृद्धि हुई है तो ग्रोथ। तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 5 बार और 2 से कट जाएगा 4 बार। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5/4 को, तो कितना आ जाएगा 4 एकन 4 दशमलव 1 बचेगा, फिर 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो कितना हो जाएगा 1.25% की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.25। ठीक है, अब तक हम परसेंटेज में बेसिक 4 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हमने आज करा सक्सेसिव टाइप का और रेशियो मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे सैलरी बेस्ड, जिसमें एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।